नमस्कार साथियों, करियर जोन में आपका स्वागत है। अपन केमिस्ट्री क्लास के जो फर्स्ट चैप्टर है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, इसके रिगार्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं। इसको अपन बोर्ड के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग भी पढ़ेंगे। कंपटीशन एग्ज़ाम जितने भी आप देते हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो, उसके अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर के अंदर। हर कॉन्सेप्ट एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उसको सबको एक डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इसको सब सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो इसको आप प्रॉब्लम क्रिएट होती है बाद में। तो अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से कि है टॉपिक का नाम है हेलो एरीन और हेलो एल्किन क्या होता है। अब इसके ऊपर सबसे पहले अपन डेफिनेशन से पढ़ते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, कौन सा है। सबसे टॉपिक पहले आप जो पढ़ोगे, सबसे पहले लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का मतलब है हेलोजन कनेक्ट। एल्केन मतलब होता है अगर कोई हेलोजन जुड़ा हुआ किसी एल्केन से, या अपन बोले कोई कार्बन कंटेनिंग चेन है उससे जुड़ा हुआ है, उसको अपन क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन। तो अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं कि कोई भी कार्बन कंटेनिंग चेन है उससे अगर हेलोजन जुड़ा हुआ हो तो उसको क्या बोला जाएगा, हेलो एल्केन बोला जाता है। या फिर ये बोला जाए कि हाइड्रोकार्बन है, एक कोई हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर कार्बन प्लस हाइड्रोजन है, उसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए किसी हेलोजन एटम के द्वारा। हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए हेलोजन एटम के द्वारा। हेलोजन कौन सा हो सकता है, चारों में से कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो हेलोजन लिया जाता है वो Cl और Br लिया जाता है। बाकी को अपन पढ़ेंगे, लेकिन कुछ अलग मेथड यूज किए पढ़ते हैं। नेम रिएक्शन आती है उसके अंदर, एप और Br को जोड़ने के लिए अपन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे एक एक को। और अभी नॉर्मल डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे क्या बोला जाएगा, हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन रिप्लेस बाय एक्स, दिस फॉर्म इज हेलो एल्केन। तो इसका मतलब होता है कोई भी आप हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो एक्स के द्वारा, उसको क्या बोला जाएगा, हाइड्रो हेलो। नेक्स्ट टॉपिक है, इसका मीनिंग पढ़ने पर एग्जाम्पल देखते हैं जैसे अगर Br जुड़ा हुआ है तो इस Br जुड़ा हुआ तो क्या नाम होगा, ब्रोमो मैथेन। IUPAC कंप्लीट पढ़े जाएंगे और अपन इसको देखा जाएगा इसका नामनक्लेचर कैसे होता है। यहाँ पे Cl जुड़ा हुआ है तो क्या बोला जाएगा, क्लोरो इथेन। इथेन क्यों बोलते हैं, सब एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे अगर आयोडीन जुड़ा हुआ तो क्या हो जाएगा, इसका आयोडो प्रोपेन होगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट अपन यहाँ पे पढ़ते हैं, तो एग्जाम्पल थे। इसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पे हेलो एरिन क्या होता है। हेलो एरिन का मीनिंग समझते हैं। हेलो एरिन का मतलब होता है अगर कोई हेलोजन एटम डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ या एरोमेटिक से जुड़ा हुआ है, या फिर ये बोला जाए कि एरोमेटिक रिंग से डायरेक्ट कनेक्ट हेलोजन एटम हो, ऐसे कंपाउंड क्या बोला जाता है, हेलो एरिन्स बोले जाते हैं। या फिर दूसरा डेफिनेशन अगर ये बोला जाए कि एरोमेटिक जो कंपाउंड होता है उसका हाइड्रोजन एटम रिप्लेस किया जाए बाय एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे, हेलोजन एटम, उसके द्वारा अगर रिप्लेस किया जाता है तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, हेलो एरिन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स कुछ भी हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट अपन को जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बोला जाता है, अगर आपको इसको क्लासिफिकेशन समझ में नहीं आए हेलो एल्किन हेलो एरिन का, तो आगे सेकंड चैप्टर को भी पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सेकंड चैप्टर के अंदर भी सेम क्लासिफिकेशन है इसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अपन को देखना है एल्कोहल का चैप्टर का जो क्लासिफिकेशन है वो हेलो एरिन की क्लासिफिकेशन दोनों पूरी तरह से सेम है। और यहाँ पे अपन सबसे पहले बात की जाएगी क्लासिफिकेशन की, अगर बात कर दी जाए तो सबसे पहले जो बात की जाती है कि नंबर ऑफ हेलोजन एटम। अगर कोई कनेक्ट है हेलोजन एटम, वो कितने नंबर होंगे, उसके एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर होंगे, उसके अकॉर्डिंग, या तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं हेलोजन एटम, उसके अकॉर्डिंग अपन इसमें क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन किया जाता है। सेकंड जो अपन किया जाता है वो क्या किया जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। क्या बोला जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम ऑफ CX बॉन्ड। जैसे इस जिस कार्बन के ऊपर जिस कार्बन के ऊपर हेलोजन एटम जुड़ा हुआ हो, उस कार्बन का नेचर कौन से हाइब्रिडाइजेशन होगा, उसके ऊपर इसका नेचर के ऊपर उसको डिस्कस किया जाएगा, किस टाइप का वो कंपाउंड होगा। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं नंबर के ऊपर। नंबर के ऊपर जब बात करेंगे, अगर एक हेलोजन एटम जुड़ा हुआ एक्स जो होता है सिंगल है, कोई सा भी हो सकता है, अगर सिंगल एटम है तो उसको अपन किस कैटेगरी के अंदर बोला जाएगा, मोनो हेलो एल्केन्स बोला जाएगा। सेकेंड अगर बात करें कि अगर हेलोजन मोर देन वन, एक से अगर ज़्यादा है, तो उसके लिए क्या या अपन बोल सकते हैं कि दो हेलोजन है, एक नहीं होकर के दो हेलोजन होगा, वहाँ पे क्या लिखा जाएगा, डाई हेलो एल्केन्स बोला जाएगा। अगर हेलोजन तीन हो जाए तो ट्राई हेलो एल्केन बोला जाएगा। लेकिन अगर बात कर दिया तीन से भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वहाँ पे अपन यूज़ करेंगे पॉली, वहाँ पे यूज़ किया जाएगा पॉली हेलो एल्केन। क्या यूज किया जाएगा वहाँ पे,
पॉली हेलो एल्केन। इस तरह से अपन क्लासिफाई आराम से कर सकते हैं, लेकिन इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस यहाँ पे इतना नहीं था, लेकिन ये वाला जो है क्लासिफिकेशन जो आप पढ़ा जाएगा हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बात करते हैं अपन हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग, कार्बन डिस्कनेक्ट है, कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन। तो कंपाउंड कंटेनिंग, अगर वो sp3 हो जाए, जिस कार्बन पे X जुड़ा हुआ हो, अगर वो sp3 कार्बन हो जाए, या वो sp2 भी हो सकता है, कौन सी कैटेगरी का कार्बन होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे एग्जांपल मैं आपके सामने बनाने की कोशिश करता हूँ, बाकी आगे एग्जांपल पूरे डिटेल में लिखा हुआ है। कार्बन यहाँ पे लिखा मैंने CH3 CH2 X, इस तरह से मैंने बनाया है। ये जो कार्बन है इस पे X जुड़ा हुआ है, और ये X जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है, ये कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड अवेलेबल है, और जब 4 सिग्मा बॉन्ड अवेलेबल होता है तो अपन इसमें हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। इस कार्बन के पास वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। बात करें अपन sp2 के, तो sp2 के अंदर भी बना सकते हैं अपन। ये जो एग्जाम्पल लिखा मैंने नीचे की साइड में बनाया है, इसके अंदर देखो हेलोजन एटम इस कार्बन से जुड़ा हुआ। अब इस कार्बन का अपन को हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे इस कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड कितने, सिग्मा बॉन्ड काउंट करो कितने, 1 2, एक हाइड्रोजन का कितना है 3। जब 3 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड हो कार्बन के अंदर, तो उस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होता है sp2, जिसे अपन ट्राइगोनल प्लेनर से बोलते हैं, 120 एंगल होता है। तो ये वाला जो अगर एलोजन जिस एटम से जुड़ा हुआ है कार्बन, वो कार्बन कौन से हाइब्रिडाइजेशन के अंदर है, sp2। तो इस नेचर के आधार पर अपन इसको अलग अलग क्लासीफाई किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एग्जाम्पल आपके लिखे हुई है मोनो हेलो डेरिवेटिव के, डाई हेलो डेरिवेटिव के, अलग अलग मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो एक Cl जोड़ दिया तो ये किसका हो गया, मोनो हेलो डेरिवेटिव का हो गया। इसी तरह अपन हेलो एरिंग के अंदर बात करें, अगर एक Cl जोड़ा तो ये कौन सा हो जाएगा, मोनो। सेकंड अपन बात करें डाई का, डाई के अंदर क्या होता है, दो हेलोजन एटम हो जाए, दोनों सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। जो यहाँ पे दोनों क्या है, Cl। अपन अगर बेंजीन रिंग से बात करें, हेलो एरिंग की बात करें, तो उसके अंदर भी मोनो डाई ट्राई पॉली सब होते हैं। तो यहाँ पर भी देखो मैंने क्या जोड़ दिया, 2 Br जोड़ दिया। कौन सी पोजीशन पे जुड़े हुए, ये जुड़े हुए 1 3 पोजीशन के ऊपर जुड़े हुए, सब अपन पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, जिसका एक सेकंड चैप्टर आएगा नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ट्राई हेलो के अंदर क्या होगा, तो 3 Cl मैंने जोड़ दिए, एक ही हाइड्रोकार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है, 3 Cl जिससे जोड़ा है, तो क्या बन जाएगा, ट्राई हेलो एल्केन बन जाएगा। इसी तरह आपको एरिंग के अंदर भी मैंने क्या किया है, 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है 3 Cl के द्वारा। हो सकता है ये हेलोजन सेम है वो और डिफरेंट हो, कुछ भी हो सकता है, अलग अलग एग्जाम्पल बन सकता है। बात करते हैं यहाँ पे ये जो Cl जुड़ा हुआ है, ये तीनों ही 1 2 3 पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। एक होता है, वर्ड यूज किया जाता है केमिस्ट्री के अंदर, सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल। अगर यहाँ पे बात करें ये जो Cl जुड़ा हुआ है, तीनों कंटिन्यू जुड़ा हुआ हो, और एक मैं दूसरा एग्जांपल बना रहा हूँ यहीं पे इसी का, यहाँ पे देखना, ये जो Cl है ऊपर की तरफ मैंने लिखा है, यहाँ पे Cl लिखा है, यहाँ पे Cl लिखा है। अब मैंने इसके अंदर जो एग्जाम्पल बनाया ये वाला, इसको बोला जाता है सिमेट्रिकल, और इसको बोला जाता है एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल को मतलब ये बोला जाता है, आप यहाँ पे देखोगे बीच सेंटर पॉइंट के अंदर एक कोई इमेजिनरी पॉइंट इमेज कर लो, कोई सा भी एक पॉइंट इमेज करो, और इसकी देखो ये जो Cl है, यहाँ पे जो Cl है उसके बीच में कौन कितने का एंगल दिख रहा है, 120 का एंगल दिख रहा है। इसके अंदर भी आपको कितना एंगल दिखेगा, दोनों के बीच में 120 का एंगल दिखेगा। इसमें भी आप एंगल देखोगे तो कौन सा देखोगे, 120 का एंगल देखोगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे बात करो, इस जगह पे इमेजिनरी पॉइंट कोई सा भी एक ले लो, यहाँ पर, यहाँ से अपन इस दोनों के बाद बीच में एंगल की बात करें तो कौन सा एंगल होगा यहाँ पे, और यहाँ पर ये जो एंगल इसमें और इसमें कितना होगा, और इसका वापस ये वाला एंगल बात करें तो ये कितना होगा। क्या तीनों सेम होंगे, यहाँ पे नहीं होंगे, लेकिन इसके अंदर क्या तीनों सेम, इसलिए अपन यहाँ पे क्या बोला जाता है, सिमेट्रिक वर्ड यूज किया जाता है। यहाँ पे क्या लिया जाएगा, एसिमेट्रिक ट्राई हेलो एरिंग्स बोले जाएंगे, ध्यान रखना। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद अपन देखा जाएगा ये जो अपन एल्काइल हैलाइड
एक होता है एराइल, एल्काइल, एलाइल और बेंजेलिक, तीन तरह के अपन डिस्कस करते हैं। जब तीनों के अंदर कार्बन कैसा है, sp3, अपन डिस्कस करते हैं इसको नए। CH3, CH डबल बॉन्ड, CH, CH2, Cl। पहले अपन दो की डिस्कस करते हैं। ये जो X जुड़ा हुआ है, X जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है, ये कार्बन कौन से हाइब्रिडाइजेशन के अंदर है, sp2। कौन सा है, sp3। ये कार्बन कौन सा है, 4 सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड को बात कर दिया जाए, सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4। और जब 4 नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कौन सा होता है, sp3। अब ये जो जुड़ा हुआ है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एल्काइल। समझ में आ गया। एल्काइल किसे बोला जाएगा, अगर आपको हाइड्रोकार्बन्स में से एक एक्स एक अगर एक्स जुड़ा हुआ तो उसको एल्काइल बोला जाता है। सेकंड अपन बोलते हैं एलाइलिक सिस्टम। एक होता है एलाइलिक। तो एलाइलिक वर्ड जब यूज किया जाता है तो एलाइलिक का मतलब होता है, मैं सब पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है अपने पीछे की साइड में, लेकिन मैं यहीं पे बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा कि अगर जिस Cl या हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ हो, वो कार्बन एटम फर्दर किसी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो, बॉन्डेड हो, दिस कार्बन या वो कार्बन फर्दर किसी डबल बॉन्ड सिस्टम से जुड़ा हुआ हो, लेकिन ये डबल बॉन्ड सिस्टम एरोमेटिक वाले नहीं होने चाहिए। अगर एरोमेटिक वाले हो जाते हैं उसको बोला जाएगा बेंजाइलिक, जो इसके नेक्स्ट बाद में अपन में बात करूंगा। इसके अंदर क्या है, ये डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, ये होना, एरोमेटिक वाले मत लेना यहाँ पे, और कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो इस सिस्टम को बोला जाता है एलाइलिक। अब इसके अंदर भी वापस फर्दर क्लासिफिकेशन किया जाता है। यहाँ पे जो ये CH3 ये कार्बन है, अगर ये यहाँ पे हाइड्रोजन को किसी के द्वारा हटा दिया जाए, मिथाइल ग्रुप या अदर एनी ग्रुप से हटा दिया जाए, तो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अपन एल्काइल के अंदर भी सब डिवीजन या सब क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी की बात की जाती है। तो यहाँ पर सेकंड में एग्जांपल बनाता हूँ, जैसे CH3, CH, एक हाइड्रोजन मैंने और हटा दिया किसी मिथाइल से, और यहाँ पे कर लिया मैंने X। और थर्ड यहाँ पे मैं बना लेता हूँ CH3, CH, इस हाइड्रोजन को भी हटा देते अपन, CH3, CH3 और X। अब मैंने जो तीनों सिस्टम बनाए, ये तीनों ही कैसे, तीनों किस कैटेगरी के, एलाइलिक, एल्काइल, तीनों कैसे, एल्काइल सिस्टम है। एल्काइल के अंदर भी वापस अपन बात करें फर्दर, डिग्री की बात की जाए, कौन सी डिग्री के अंदर आएगा, तो यहाँ पे देखो X जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है, वो कार्बन एटम आगे सिंगल कार्बन एटम से कनेक्ट है, ओनली 1 कार्बन एटम से कनेक्ट है, इसलिए इसको डिग्री के अंदर बोला जाता है 1 डिग्री। और सेकंड एग्जांपल मैंने जो ये वाला बनाया है, इसके अंदर हेलोजन एटम इस कार्बन से कनेक्ट है, और ये कार्बन जो फर्दर होता है वो एक तो इस कार्बन से कनेक्ट है और नीचे एक इस कार्बन से कनेक्ट है। तो ये कार्बन 2 कार्बन से कनेक्ट होने के कारण इसको अपन क्या बोला जाएगा, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड बोला जाएंगे। थर्ड है जो नीचे वाला है, ये जो X है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन आगे अपन डिस्कस कर लेते हैं, तो ये इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से जुड़ा होने के कारण इसको कौन सा बोला जाएगा, 3 डिग्री बोला जाता है। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ये है 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ये है 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। सेम ऐसा का ऐसा अपन जो पढ़ा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, वो अपन एल्काइलिक सिस्टम के अंदर भी पढ़ेंगे, बेंजालिक के अंदर भी पढ़ेंगे, दोनों तीनों के अंदर सेम है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, हैलोजन जिस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ हो, वो कार्बन आगे फर्दर कितने कार्बन से,
जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो अपन इसको क्या बोला जाएगा, 1 डिग्री प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। अगर 2 कार्बन से कनेक्टेड है, आगे लंबी चेन कितने भी हो सकती है, तो उसको क्या बोला जाएगा, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अगर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो उसको बोला जाएगा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट अपन फर्दर बात करते हैं एलाइलिक सिस्टम के अंदर। तो एलाइलिक के अंदर बात करते हैं तो यहाँ पर देखो, ये कार्बन एलाइलिक बोला किसे जाएगा, पहले ध्यान रखना, हेलोजन एटम जिस कार्बन से कनेक्ट हो वो फर्दर डबल बॉन्ड से कनेक्ट होना चाहिए। तो एक तो ये मैंने बना दिया, इसके नीचे और बनाता हूँ मैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH। इस हाइड्रोजन को एक हटा देता हूँ मैं और वहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ, कोई भी सिस्टम CH3। अब देखो यहाँ पे Cl जोड़ दो, वापस से एक और बना लेते अपन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH। यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन उसको भी हटा सकते हैं, जैसे मैंने हटा दिया C2H5 से, और पीछे क्या कर दिया मैंने, कोई भी Cl जोड़ दिया X। ये तीनों सिस्टम जो मैंने अभी बनाए, 1 2 3 सिस्टम तीनों ही बनाए, तीनों के अंदर देखो ये भी एलाइलिक सिस्टम है, एलाइलिक हैलाइड है, ये वाला भी एलाइलिक हैलाइड होगा, ये भी एलाइलिक हैलाइड, क्योंकि सब जगह ये कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्ट है आगे। अगर डबल बॉन्ड से नहीं होता एक जगह पे, कई तीनों में से, यहाँ पे देखो तीनों में से ये ऊपर नीचे जो लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे जितने भी है उसमें से यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड सिस्टम से कनेक्ट है। अब बात करते हैं कि ये जो पहले वाला बनाया, यहाँ पर देखो ये जिस कार्बन से कनेक्ट है वो आगे एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए जो एलाइलिक सिस्टम तो है, इसको बोला जाएगा 1 डिग्री एलाइलिक सिस्टम, 1 डिग्री एलाइलिक हैलाइड। क्लोराइड होगा तो क्लोराइड आ जाएगा, ब्रोमाइड होगा तो ब्रोमाइड आ जाएगा। ये वाला जो बनाया मैंने Cl इस कार्बन से कनेक्ट है, और ये आगे जाके कितने कार्बन से कनेक्ट है, एक कार्बन इधर से, एक कार्बन यहाँ पे, 2 कार्बन से कनेक्ट होने के कारण इसको क्या बोला जाएगा, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड। ये वाला देखो जो बनाया मैंने, इसके अंदर देखो ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये वाला, ये फर्दर 3 कार्बन से कनेक्ट है, 1 2 और 3। यहाँ पे C2H5 लिखा हुआ है, आप इसको खोल के भी लिख सकते हो, CH2 CH3। कार्बन तो एक ही जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ध्यान रखना। तो ये कार्बन 3 से कनेक्ट है, इसलिए इसको बोला जाएगा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड। तो एलाइलिक सिस्टम के अंदर भी 3 तरह का होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। एल्काइल के अंदर भी तीनों तरह का होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। सेम बात करें अपन बेंजालिक, बेंजालिक हैलाइड। बेंजालिक हैलाइड के अंदर बात करते हैं तो क्या देखना आप, बेंजालिक बोला किसे जाता है, पहले ये डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, सारा का सब कुछ लिखा हुआ मेरा नोट्स के अंदर। यहाँ पे देखो CH2X, ये जो सिस्टम बना है अपन बात करते हैं तो ये होगा बेंजालिक। बेंजालिक किसे बोलता है, हेलोजन जिस एटम से कनेक्ट हो, जिस कार्बन से कनेक्ट हो वो कार्बन, अगर डबल बॉन्ड से तो कनेक्ट हो, बट डबल बॉन्ड कौन सा होना चाहिए, एरोमेटिक रिंग, या तो डायरेक्ट बोल दिया जाए हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो वो कार्बन अगर एरोमेटिक रिंग से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए, उस सिस्टम को बेंजालिक सिस्टम बोला जाता है। एल्कोहल होगा तो एल्कोहल बोला जाएगा, और अगर Cl होगा या Br होगा तो इसको हैलाइड बोला जाएगा। दोनों चैप्टर के एक साथ अपन डिस्कस किया जाता है। आपके यहाँ से कंपटीशन क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 कंपाउंड दिए जाएंगे, 4 स्ट्रक्चर दिए जाएंगे, उसमें से आपको ये पूछा जाएगा पहले सिस्टम को क्लासीफाई करो कौन सा है, एल्काइल, एलाइलिक या बेंजालिक। दूसरा और इसके अलावा है जो sp2 वाला अपन बाद में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर विनाइलिक बोला जाएगा और एक आता है एराइल आता है। इन पांचों को बार बार पूछा जाता है, और इसके अंदर ये भी बोला जाता है इसके अंदर कौन सी डिग्री का होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। सिस्टम को पहचानना आना चाहिए, डिग्री का भी पता होना चाहिए। जब तक दोनों का पता नहीं होगा तो आपका आंसर गलत हो सकते हैं। तो ये वाला देखो, अब इसके बाद क्या करना है अपन को, मैं इसके फर्दर और एग्जांपल एक साथ बना देता हूँ तो समझ में आ जाएगा जल्दी से। इसके अंदर भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री मुझे समझाना है। इस हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस किया किसी CH3 से X, और एक मैं यहाँ पे बना लेता हूँ तीनों, दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया अब की बार मैंने किसी एल्काइल सिस्टम से। तो ये वाला जो फर्स्ट वाला जो एग्जांपल बना है मैंने,
ये वाला जो बनाया, ये देखो, ये जो कार्बन है आगे केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए कौन सा हो जाएगा 1 डिग्री बेंजाइलिक बेंजाइलिक हैलाइड। ये वाला जो देखा मैंने जो सेकंड बनाया उसके अंदर देखो, ये जो कार्बन है एक्स जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो फर्दर दो कार्बन से कनेक्ट, एक तो यहाँ वाले कार्बन से कनेक्ट है, दूसरा इस वाले कार्बन से कनेक्ट है। अगर ये दो कार्बन से कनेक्ट होगा तो इसको क्या बोला जाएगा 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। और अगर अपन इसकी बात कर दी जाए, ये वाला थर्ड जो बनाया मैंने, एक्स जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अगर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ, एक नीचे से, एक एरोमेटिक रिंग से, एक ये वाला कार्बन से, इसलिए इसको बोला जाएगा 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। तो आपने एल्काइल सिस्टम पढ़ लिया कंप्लीट, एलाइलिक सिस्टम भी समझ लिया, इसके साथ साथ बेंजाइलिक भी समझ लिया। ये तीनों जो मैंने कंप्लीट पढ़ा है, इस तीनों के अंदर आप ध्यान से समझना, ये जो कार्बन था, ये वाला जो कार्बन है यहाँ पे, ये तीनों के अंदर sp3 है, यहाँ पर भी ये कौन सा है sp3 था, इसमें भी कौन सा है sp3 की, तीनों के अंदर क्या है सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने थे 4 ही सिग्मा बॉन्ड है। तो और इसके अलावा जो मैंने पढ़ाए थे पीछे की साइड में ये वाले, इसके अंदर भी देखो जो कार्बन था ये sp3 है, क्योंकि आपको क्लासीफाई पढ़ रहे हो केवल sp3, तो ये भी कौन सा sp3 है, ये भी कौन सा था sp3। इनमें भी क्या है एलाइलिक सिस्टम के अंदर भी क्या है ये कार्बन sp3 है। तो आपको जो मैंने सबसे पहले जो समझाया है वो था sp3। एक्स जिस एटम से जुड़ा हुआ हो वो अगर sp3 हो तो उसके अंदर कौन कौन सा सिस्टम होता है, पहला होता है एल्काइल सिस्टम, सेकेंड होता है एलाइलिक सिस्टम, और थर्ड होता है बेंजाइलिक सिस्टम। तो 3 सिस्टम इसके अंदर आते हैं। कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अपन स्लाइड की बात करते हैं, इसके अपन स्लाइड देखते हैं। यहाँ पे देखो एल्काइल सिस्टम ये मैंने लिखा है, ये आपके एग्जाम्पल बनाया है, यहाँ पे sp3 लिखा हो, हाइब्रिडाइजेशन एग्जाम्पल अभी लिखा है। इसके अलावा देखो ये मैंने लिखा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, जो अभी मैंने पूरा कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे देखो एक्स ये जुड़ा हुआ है, ये कौन सा है एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा 1 डिग्री। यहाँ पे देखो ये एक्स कार्बन जो है 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, आर आर का मतलब कोई भी ले सकते हो, एल्काइल रिंग कोई भी हो सकती है 2 डिग्री। ये कौन सा हो गया 3 डिग्री, जो मैंने अभी पूरा कंप्लीट समझाया था। नेक्स्ट अपन बात करें कि एलाइलिक सिस्टम अभी जस्ट समझाया था, ये वाला डबल बॉन्ड से जुड़ा, अगर एक्स ये एलाइलिक कार्बन कहलाता है, कार्बन डबल बॉन्ड से जो जुड़ा हुआ कार्बन होता है उस कार्बन को क्या कहा जाएगा, बोला जाएगा एलाइलिक सिस्टम। और मैंने यहाँ पे जो ये एग्जाम्पल लिखे, ये अभी बेंजाइलिक वाले भी इसके साथ साथ एग्जाम्पल चल रहे, सारे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे जो पहले मैंने समझा चुका हूँ। ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है एक्स, अब ये कौन सा sp3, तो अब ये sp3 है तो इसको अपन कौन सा बोला जाएगा बेंजाइलिक। अब इसमें भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता है। यहाँ पर अगर कार्बन सिंगल, ये कार्बन अगर एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको 1 डिग्री बोला जाएगा। ये जो Cl इस कार्बन से 2 से जुड़ा हुआ है ऊपर और यहाँ से दोनों से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री होगा। ये वाला देखो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब मैंने इसको पहले कंप्लीट समझा चुका हूँ लिख के, तो स्लाइड भी बनी हुई है, दोनों जगह से आप यूज इसको कर सकते हो। उसके बाद में मैंने बोला है कि दूसरा जो कैटेगरी होता है, ये तो था sp3, सेकंड जो कैटेगरी होता है वो होती है sp2। sp2 के अंदर जो बात करते हैं दो होता है, एक तो होता है विनाइलिक, दूसरा होता है एराइलिक। अगर विनाइलिक किसे बोला जाएगा, अगर x होता है वो डायरेक्ट ही किसी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, से डायरेक्ट कनेक्ट जुड़ा हुआ है किसी बेंजीन रिंग से, अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ तो उसे बोला जाता है एराइल। थोड़े टाइम पहले मेरे चैप्टर का जो नाम है वो यही था एल्काइल और एराइल। तो एराइल यहाँ से है कि अगर कोई बेंजीन रिंग से डायरेक्ट एक्स कनेक्ट है। और ये कार्बन देखो, यहाँ पे जो कार्बन है ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन के अंदर है sp2। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है। जब भी 3 सिग्मा कार्बन के अंदर ध्यान रखना है 3 सिग्मा प्लस 1 पाई अगर होता है उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा डायरेक्ट याद रख लेना sp2 निकलेगा। और 4 सिग्मा बॉन्ड होता है उसके अंदर अपन हाइब्रिडाइजेशन कौन सी बात करते हैं sp3 बात करते हैं। तो दोनों समझ में आ गए। sp2 के अंदर 2 होते हैं और sp3 के अंदर मैंने पहले बता चुका हूँ। ये इसके एग्जाम्पल है, एराइल के एग्जाम्पल है, ये इसके विनाइलिक के एग्जाम्पल है। यहाँ पे देख लो ये एक्स जुड़ा हुआ डायरेक्ट ही किससे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे भी देख लो ये जो एक्स जुड़ा हुआ है कहाँ पे जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो कौन सा सिस्टम कहलाता है, विनाइलिक हैलाइड कहलाता है। ये एरोमेटिक के अंदर बात करते हैं, ये एरोमेटिक का लिखा हुआ है, Br जोड़ दो, I जोड़ दो, कोई सा भी जोड़ सकते हो।